रामचंद्र कौशिक। और आज हम भारतीय जनता पार्टी के अमित भारद्वाज जी, जो जिला कार्यकारिणी में महामंत्री हैं महेंद्रगढ़ जिले के, इनसे बात करते हैं। और पिछले दिनों जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड में जो चुनाव चल रहा है, तो उसके बारे में इनसे कुछ जानकारी लेंगे। और इनकी ड्यूटी लगी थी उत्तराखंड में, तो उस विधानसभा में किस प्रकार का क्या रिस्पांस रहा इनका, क्या पार्टी का रिस्पांस रहा, किस प्रकार से कोई समस्याएं सामने आई, या किस प्रकार से इन्होंने अपने हरियाणा का भी वहाँ पर कुछ उदाहरण दिए होंगे, तो पार्टी के लिए कुछ काम किया होगा। तो इनसे बात करते हैं। अमित जी, आपका इंडिया 24 अपडेट में स्वागत है। और आप बताइए किस प्रकार से, क्या पार्टी की आदेश थे, क्या कुछ रूपरेखा रही, थोड़ा विस्तार से बताएं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। और अपने चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, जय श्री राम। रामचंद्र जी, ये प्रवास उत्तराखंड में मेरा 1.5 महीने के करीब मैं उत्तराखंड में रहा। और तराई का जो क्षेत्र था वो हमारे हरियाणा के जो भी कार्यकर्ता साथी थे, तो तराई का जो क्षेत्र उत्तराखंड का बोला जाता है, उसके अंदर हम सभी हरियाणा की तरफ से प्रवासी प्रभारी लगाए गए थे। आदरणीय संदीप जोशी जी पूरा देख रहे थे उत्तराखंड का, उनके साथ में सह प्रभारी में भारत भूषण जोयाल जी। संदीप जोशी जी, उनका क्या कुछ? संदीप जोशी जी महामंत्री रहे हैं पूर्व में प्रदेश के, हरियाणा प्रदेश के, हरियाणा प्रदेश के संदीप जोशी जी हरियाणा प्रदेश के महामंत्री रहे हैं। और बहुत बड़ा नाम है हरियाणा की राजनीति में भाई साहब का, संगठन के नाते बहुत बड़ा व्यक्तित्व है भाई साहब का। अच्छा। भारत भूषण जोयाल जी हैं, सह प्रवक्ता हैं हरियाणा प्रांत के, वो भी वहाँ पर आदरणीय संदीप जोशी जी के साथ थे। और हमारी जो जनपद था जो हमारा, उसके अंदर माननीय विपुल गोयल जी फरीदाबाद से पूर्व में विधायक रहे और हरियाणा प्रदेश के मंत्री रहे, उद्योग मंत्री रहे हरियाणा में। तो जो उधम सिंह नगर जो मेरा जिला था, जिस जिले में मेरा प्रवास था, वहाँ पर विपुल जी उसको देख रहे थे। बेसिकली मेरी ड्यूटी काशीपुर विधानसभा में थी और वहाँ पर कार्य करने का मुझे बहुत अच्छा अनुभव रहा। अगर चुनाव के परिणामों के नतीजे की अपन बात करें तो मुझे लगता है 40 से 45 सीटें कम से कम, बहुत बुरी स्थिति में भी हम 40 से 45 सीटों पर विजय होंगे। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक दोबारा से सरकार बढ़ेगी, क्योंकि अभी तक उत्तराखंड में कुल कितनी विधानसभा सीटें? 70 विधानसभा सीटें। 70 में से आपका 40 का आकलन है? कम से कम 40 सीटों का मेरा मानना है। और ऐसा पहली बार होगा कि उत्तराखंड में किसी भी सरकार की पुनरावृत्ति हुई हो। इससे पहले एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, ऐसा चलता रहा है। तो काशीपुर विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो वहां पर मेरा जो अनुभव रहा है, उस पूरे प्रवास की मैं बात करूं तो जो मेरा अनुभव रहा वो बहुत ही गजब का रहा। बहुत कुछ सीखने को मिला आदरणीय संदीप जी भाई साहब से, विपुल जी से, भारत भूषण जोयाल जी से। और मेरे साथ में प्रत्येक विधानसभा में 2-2 प्रवासी प्रभारियों की ड्यूटी थी। बीजेपी के पार्टी की टिकट से कौन चुनाव लड़ रहे हैं, और आपके विपक्ष में कौन था वहां पर जहां पर आपकी विधानसभा में ड्यूटी लगी थी? मेरे साथ जैसे मैंने आपको बताया, प्रत्येक विधानसभा में 2-2 प्रवासी प्रभारियों की ड्यूटी थी। मेरे साथ युवा मोर्चा के जिला मंत्री सुंदर चौधरी जी, जो बेसिकली नांगल चौधरी से हैं, विधानसभा उनका नांगल चौधरी है, और प्रदेश भी युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री के नाते वो कार्यभार संभाल रहे हैं, देख रहे हैं। तो काशीपुर विधानसभा की अपन बात कर रहे हैं, तो उससे पूर्व में वो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से अकाली दल का प्रत्याशी हरभजन सिंह चीमा जी वहाँ से चुनाव लड़ते थे। पिछले 4 योजनाओं से 4 बार वो लगातार वहाँ पर विधायक रहे। इस बार उनके पुत्र त्रिलोक सिंह चीमा को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था। वो सीट भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट रही है, और उस सीट पर विजयी होने के मुझे लगता है कि 20 से 25 हजार वोटों के मार्जिन से जो है हम उस सीट को जीतने वाले हैं। एक विशेष बात मेरे प्रवास के दौरान जो रही, मैं अपने दर्शकों के साथ और आपके साथ, सभी के साथ ये साझा करना चाहता हूँ। मैं जिस विधानसभा में था, उस विधानसभा में कुछ चीज़ों को लेकर के थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस, राजनीति में लोग तैयारी करते हैं, उन मुद्दों को बनाते हैं, तो उन्हीं मुद्दों पे कुछ चीज़ें हल्का फुल्का सा दिक्कत बनी थी। तो उसको लेकर के हमारा शीर्ष नेतृत्व और बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के, जैसे माननीय शिव प्रकाश जी,
सह संगठन महामंत्री हैं, हमारे राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री, और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी, वहाँ के पुष्कर सिंह धामी जी, पूर्व अभी जो मुख्यमंत्री रहे, निवर्तमान हमारे मुख्यमंत्री, और ऐसे कई बड़े नेताओं का वहाँ मेरे काशीपुर विधानसभा में प्रवास रहा, जिनके साथ मेरा बैठना हुआ, मीटिंगें हुई। तो एक बात की मुझे जाकर के सबसे पहले खुशी इस बात की होती थी, जब मैं वहाँ परिचय देता था अपना कि जी मैं महेंद्रगढ़ विधानसभा से हूँ, महेंद्रगढ़ जिले से हूँ, महेंद्रगढ़ विधानसभा से हूँ, तो उन लोगों को, उन बड़े नेताओं को महेंद्रगढ़ के नाम से पहचान थी, हरियाणा के नाम से पहचान थी, महेंद्रगढ़ के नाम से पहचान थी। हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री रामविलास शर्मा जी का, उनके जहन में एक चित्रण हो जाता था जब भी बात महेंद्रगढ़ की वो आती थी, और वो एक विशेष स्नेह के रूप में उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। अपना जो भी बातें होती थी हमने उनसे अपनी साझा करी। तो प्रवास के दौरान हमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं आई। पूरे प्रवास में इतने बड़े व्यक्तित्व के साथ काम करके, आदरणीय रामविलास शर्मा जी जैसे बड़े नेता के साथ, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उनके साथ काम करके जो हमें यहाँ लाभ मिलता था, उसका लाभ उनके नाम का हमें वहाँ प्रवास के दौरान भी मिला। ये ऐसा मैं अपने दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से। तो ये मेरा एक बहुत अनोखा अनुभव रहा। हम सब लोग ये सोच सकते हैं कि रामविलास जी महेंद्रगढ़ से हैं, हरियाणा से हैं, तो अलग बातें होंगी, लेकिन वो उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में उनको लोग उनके नाम से, उनके काम से, उनके तरीकों से उनको जानते हैं। तो हमारे जो विपक्ष में थे, जैसे कि आपने पूछा था, वहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी थे नरेंद्र जी। उनके पिताजी पूर्व में कांग्रेस पार्टी से सांसद रहे, बाबा के नाम से या उत्तराखंड के नरेश के नाम से उनको जाना जाता है। उनका भी बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, अपने तरीके से उनका अपना नाम है उस क्षेत्र में। लेकिन चूंकि कांग्रेस से लोगों का मन उब चुका है, कांग्रेस पार्टी से लोग एक तरीके से बिल्कुल ही मुखर हो चुके हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का 5वीं बार लगातार वहाँ पर काशीपुर में कमल खिलेगा, और पूरे उत्तराखंड के अंदर हम ऐतिहासिक तरीके से दूसरी बार सरकार बनाएंगे। तो उत्तराखंड में आप मान रहे हैं आपकी जीत है, तो आपके विपक्ष में कौन सी पार्टी बैठेगी? उत्तराखंड में हमारे विपक्ष में कांग्रेस पार्टी रहेगी मुख्य रूप से, और एक आध सीट किसी अन्य दल की मैं मानता हूँ आ सकती है। तो केवल 2 ही पार्टियों का वहाँ बड़ा प्रभाव? जी, कांग्रेस और बीजेपी की शुरुआती दौर में थोड़ी कांटे की टक्कर थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, भाजपा का एक सिस्टम होता है, जब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता है, तो हमारा जो कार्यकर्ता है, हमारा जो वोटर है, वो सभी लोग समय अनुसार धीरे धीरे जब चुनाव नजदीक आते हैं तो वो अपना ग्राफ, अपना विस्तार कर लेते हैं। तो इस तरीके से मेरा ये मानना है कि बहुत अच्छे बहुमत से हम तो लग रहा है उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और अन्य राज्यों में हो सकता है बीजेपी सरकार बना पाए। तो हरियाणा का जो ग्राफ है आज डाउन आ रहा है, इसमें भी पार्टी कुछ रचनात्मक काम कर रही है, कैसे काम कर रही है? देखिए रामचंद्र जी, मैं आपको एक बात स्पष्ट बता देता हूँ। 5 राज्यों में चुनाव है। मेरा जब उत्तराखंड जाना होता था तो मैं पश्चिमी यूपी से होकर के जाता था, और अमरोहा वगैरह ये सब, मुरादाबाद इस क्षेत्र से, मेरठ इधर से मेरा जाना होता था। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, पंजाब में भी हमारे सहयोग से सरकार बनेगी, अगर बनेगी तो। नहीं तो पंजाब में भी त्रिकोणीय मुकाबला है। रही बात आपने हरियाणा की कही, हरियाणा में अभी बहुत ही जल्दी नगर पालिका, नगर परिषद के चुनाव होने हैं। जैसे बार बार आपके सामने जो ये चर्चाएं आती हैं या मीडिया के माध्यम से जो ये बातें चल रही है कि हरियाणा में कहीं पार्टी का ग्राफ कम हुआ, कहीं ग्राफ कम नहीं हुआ है, आने वाले जो नगर पालिका, नगर परिषद के जो चुनाव हैं, वो पार्टी की और हरियाणा की दिशा और दशा तय कर देंगे। पूर्ण बहुमत के साथ, बहुत ही शानदार मैंडेट के साथ प्रत्येक नगर पालिका और नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत कर आने वाले हैं। ये मैं आपको अभी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। बार बार कार्यकर्ताओं में चर्चा रहती है कि पार्टी में कार्यकर्ताओं को कमजोर हो रहे हैं, उनके लिए पार्टी कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। पूरी 40 साल तक पीछे भी महेंद्रगढ़ का तो हर कार्यकर्ता ये कह रहा है कि 40 साल हम पार्टी के लिए कमाए हैं, लेकिन उनका कर्जा पार्टी नहीं दिया। भले ही पार्टी उनकी कमाई का फायदा दूसरों को दे रही है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता कमजोर हो रहा है, और कार्यकर्ता जिस पार्टी का कमजोर होता है वो पार्टी सबसे कमजोर हो जाती है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए रामचंद्र जी, अपना अपना सोचने का तरीका है। मुझे कहीं से भी
पर्सनली मैं अपनी बात कर सकता हूँ, व्यक्तिगत मुझे कहीं नहीं लगता कि पार्टी का कोई कार्यकर्ता कमजोर है या हमारा संगठन कमजोर है या हमारे नेता कमजोर है। आप देखिए हरियाणा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे ऐसे काम किए हैं जिसके कारण से कार्यकर्ताओं को या किसी भी आम व्यक्ति को उसका लाभ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं, दूसरे लोगों को भी मिल रहा है जो हमारे वोटर नहीं रहे। आप देखिए नौकरियों में कितनी पारदर्शिता हमारी सरकार लेके आई है। पारदर्शिता है, वर्कर को क्या मिल रहा है? वर्कर को अच्छी सुविधा मिल रही है, अच्छा प्रशासन मिल रहा है। आप देखिए क्राइम रेट, क्राइम के ऊपर कितना काम हुआ है, अच्छी सड़कें मिल रही है, ऑनलाइन सिस्टम होने के बाद में करप्शन पे कितना दर्शकों ये पार्टी की हुआ है। एक अलग बात है, पार्टी के विशेष कार्यकर्ता है, पार्टी की बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, कार्यकर्ताओं का बाकी- तो मोस्टली कहना है कि कार्यकर्ताओं की तरफ हरियाणा सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने ध्यान नहीं दिया है। कार्यकर्ताओं को बार बार यही कहना बना रहता है, लेकिन ये पार्टी के बड़े सिपाही होने के नाते आदरणीय ओम प्रकाश जी धनखड़ माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ऐसी ऐसी नीतियां पार्टी के लिए लेकर के आ रहे हैं, ऐसी ऐसी नीतियां जो है हरियाणा सरकार में लागू करवाए हैं। कब लेकर आएंगे? तब तक कार्यकर्ता दम तोड़ चुका हो। नहीं, आप देखो ना कितने कार्यक्रम हुए हैं, हर जगह पर अपना अमृत महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। अमृत महोत्सव के तहत जिन लोगों ने कभी हमारे शहीदों को, कभी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की तरफ देखा भी नहीं, तो माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में प्रत्येक जिले में, जनपद में, मंडल में, कार्यकर्ता की तो बात सभी जगह हम काम कर रहे हैं। कार्यकर्ता की तो कार्यकर्ता हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो राष्ट्रवादी नीतियों के ऊपर चलने वाला व्यक्ति है। वो स्वार्थ के लिए काम नहीं करता, वो देश के लिए और राष्ट्र के लिए काम करता है, और वही काम हम कर रहे हैं। ठीक है अमित जी, धन्यवाद। आपने पूरा पार्टी के लिए सपोर्ट भी किया और चुनाव में भी विशेष ध्यान दिया, उसका धन्यवाद। और आज हम ये अमित जी से विशेष बातें हो रही थी, इन्होंने उत्तराखंड के अपने अनुभव बताए और पार्टी की भूमिका भी बताई। तो दर्शकों नमस्कार, और हमारे साथ बने रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, और आपको कैसा ये कार्यक्रम लग रहा है इसके बारे में शेयर कमेंट जरूर करें और हमें सपोर्ट करते रहें। दर्शकों नमस्कार।